साहिद खान पुत्र अनवर खान, इनका कुछ मामला था, तो इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे, क्या है मामला? नूर मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान की ज़मीन है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उस पे कब्रिस्तान की ज़मीन पे किसी के द्वारा व्यावसायिक रूप से अतिक्रमण किया जाकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। वहाँ पे टेम्परेरी शेड बना के बिल्डिंग मशीन वगैरह करके वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास किया गया था। व्यावसायिक कब्जा वहाँ पे था। उसके बाद जो है तहसीलदार के यहाँ से, नायब तहसीलदार बहोड़ापुर के यहाँ से विधिवत उसकी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद वो विभिन्न न्यायालयों में भी प्रकरण चला है और उसके बाद विधिवत सूचना देके और कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा विगत कुछ दिवस पहले की गई है। अनवर के द्वारा सर बताया जा रहा है उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं आया, कोई आदेश पेश नहीं हुआ है उनको। मैं प्रकरण देख के बता पाऊंगा और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जहां तक मुझे जानकारी है इसमें विधिवत संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करते हुए कार्रवाई की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में। आपके साथ आमीन खान अभी सब मौजूद है कलेक्ट्रेट में। और अभी कलेक्ट्रेट में एक अनामिका पब्लिक स्कूल से एक संचालक जो आए हुए हैं, इन्होंने इनका ये शिकायत लेके आए हैं कि 15 अगस्त के लिए एक पेड़े मंगाए थे सांची पार्लर से, गोले के मंदिर पे फैक्ट्री जो बताई गई है। और वहाँ से जब 15 तारीख को जो पेड़े जो खोल के देखे थे, सारे पेड़ों में फफूंद लगी हुई है। इन्होंने शिकायत ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आके जो की है। और जो बच्चों के लिए, जो बच्चे अगर ये पेड़े अगर खोल के चेक नहीं करते तो बच्चों के लिए हानिकारक भी था, बच्चे तबीयत ख़राब भी हो सकती थी, बीमार भी हो सकते थे। और इन पे एक्सपायरी डेट 17 तारीख का दी गया है, और जो एक्सपायर हो चुकी थी वो चीज़। और उसके बाद यहाँ पे जो कुछ लोग शिकायत लेके आए हैं, इनसे पूरा मामला जानते हैं क्या मामला है। ये कलेक्ट्रेट में अपनी शिकायत लेके आए हैं। सर, आप क्या शिकायत लेके आए हैं? सर भैया सर जी, मेरा नाम दलवीर सिंह राजावत है। और जैसा कि ये कलेक्टर साहब का आदेश हुआ था कि 15 तारीख को विद्यालयों में ये आदेश की कॉपी भी है कि ये सांची के पेड़े आप ऑर्डर करके मंगवाएं और यही स्कूलों में वितरित करें, क्योंकि ये पैकिंग में आते हैं। तो उनके आदेश अनुसार सभी हम जैसे कई स्कूल वालों ने उनको ऑर्डर करके ये पेड़े हमने स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट के लिए मंगवाए थे। तो बच्चों को जैसे ही हमने बांटना स्टार्ट किया तो 1-2 बच्चे जैसे शुरुआत में जाने लगे तो उनको हमने पेरेंट्स के उनके साथ में पेड़े उनको दिए हमने। तो जैसे ही वो घर पे पहुँचे, उन्होंने पैकेट खोल के देखे तो उन्होंने देखा ये तो फफूंदी लगी हुई है। तो उनके फ़ोन आना स्टार्ट हुए, कुछ पेरेंट्स स्कूल तक भी आए। तो हम लोगों ने जैसे ही हमें नॉलेज में आया कि ये पेड़े हो सकता है ख़राब निकल रहे हैं, तो हमने ये खोल के देखे तो ये लगभग ज़्यादातर सब ख़राब ही निकल रहे हैं और अभी भी पैकिंग में ही हैं, तो लगभग सारे ख़राब ही हैं। हाँ, तो इसके लिए जैसे फिर हमने तुरंत बच्चों के लिए फिर बाज़ार से नाश्ता वगैरह की व्यवस्था करवा के उनको फ्री करके जैसे ही हम सांची पार्लर गोले का मंदिर पहुँचे तो वहाँ हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि भाई आपने ये इस तरीके से हमको ये पेड़े दिए हैं, ये तो सारे ख़राब हैं। तो वहाँ पे जो अधिकारी, क्या नाम था उनका? पवन गुप्ता जी से हमारी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने हमको मतलब टाला मटोली करने की कोशिश की कि आप पेड़े जमा कर जाइए, हम आपसे आज नहीं मिल पाएंगे और हम कल आपसे मिलेंगे, आप या तो आप पैसे रिटर्न ले लेना या पेड़े ले लेना। तो हमने की बात पेड़े या पैसों की नहीं है, बात बच्चों की ज़िंदगी के स्वास्थ्य के खिलवाड़ की है। भाई आप इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना आप हरकतें कर रहे हैं। आप डेट उसमें एक्सपायरी डली हुई 17 तारीख और 15 तारीख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 14 तारीख को लेके गए, 14 तारीख को ही ख़राब निकल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप उसमें मिलावटी काम कर रहे हैं। हालांकि आप सरकारी संस्था है इसलिए हम विश्वास करते हैं, आप नहीं तो हम पहले भी चेक कर सकते थे, पर हमने ये विश्वास किया कि सरकारी भाई संस्था है तो वो विश्वास पात्र है, इसमें ऐसा नहीं होगा। पर हमने जब देखा कि हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, आप मिलावटी चीज़ें दे रहे हैं, हम तो प्रयास किया उनको बुलाने का। हम कम से कम 1 घंटे तक वहाँ इंतज़ार करते रहे, पर उनकी तरफ से ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी हमसे मिलने को तैयार हुआ। गार्ड से भी हमने चर्चा की तो उन्होंने हमसे साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई है नहीं है, और मेरे हिसाब से शायद वो अंदर ही बैठे थे पर हमसे मिलने को तैयार नहीं थे। वो बराबर हमसे मना करवाते रहे, काफ़ी देर तक हमने इंतज़ार किया। और ऐसे हम जैसे जाने कितने स्कूल वाले सांची पेड़े वहाँ से लेकर गए। हमसे वहाँ पर कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया भी, कुछ लोग यहाँ पर आए भी थे पेड़े को लेकर, पर उन्होंने कैसे भी करके मामला सेटलमेंट करके वहीं के वहीं दबा दिया, जो भी किया हो उन्होंने। जैसे कि आप सर वहाँ शिकायत लेके गई, तो आपने जब शिकायत की थी वहाँ पे तो उस लोगों ने क्या रिएक्शन दिया? वहाँ पे जो पार्लर पे जो वहाँ पे जो बैठे हुए थे सेल्समैन, तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आप तो अधिकारी से बात कीजिए। तो हमने कहा आप हमारी बात कराइए, क्योंकि गेट तो उन्होंने बंद कर दिया था हम लोगों को देखते ही। तो हमने कहा आप उनसे बात कराइए, तो वो उन्होंने हमसे फ़ोन पे बात कराई। तो फ़ोन पे बात कर रहे वो तो हमसे बोल रहे कि आपको जो करना तो कर दीजिए, या तो आप
पेड़े यहाँ पर रख जाइए, कल हमसे पैसे ले आना या पेड़े ले आना। हमने की बात पेड़े या पैसों की नहीं है, बात बच्चों के साथ है, खिलवाड़ कर रहे हैं आप, तो हमें आपसे फेस टू फेस मिलना है, बात करना है। आप इसलिए आए कि जो सांची पार्लर के नाम से जो पेड़े अधिकारी के कहने पे आप जो पेड़े खरीद रहे हैं और बाकी जो स्कूलों में गया है, स्कूल का नाम ना खराब हो, इसलिए आप प्रशासन से गुहार लगाने यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए? हम सर इसलिए आए हैं कि हम लोग तो संगठित हैं, इसलिए हम लोग यहाँ तक अपनी आवाज़ को लेकर पहुँच गए हैं। कुछ स्कूल वाले कहीं ना कहीं उनको अपनी स्कूल की इमेज को लेकर या कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगे कि ऐसा ना हो, पब्लिक में जब बात जाती है तो कहीं ना कहीं स्कूल का नाम भी बदनाम होता है। पर हमने ये सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हमने, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, एक तरफ शासन ही हमसे कह रहा है कि आप सांची पेड़े से लेकर सांची पेड़े पर सांची पार्लर से पेड़े खरीदें और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हम तो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। अगर नहीं चलते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, और अगर हम इन पेड़ों को खिलाते बच्चों को, भगवान न करे कुछ हो जाए, तो आप हमारा स्कूल सील कर देंगे, तुरंत मान्यता रद्द कर देंगे। मतलब हम अगर करते हैं तो भी हम ही फंसते हैं, नहीं करते हैं तो भी हम फंसते हैं। तो हम ये अब शासन से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हम तो आपके नियम के अनुसार चल दिए, अब जो ये दोषी लोग हैं इनके खिलाफ क्या शासन, क्या माननीय महोदय जी, कलेक्टर महोदय जी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इस बात को हम फिर और भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हम चुप बैठने वालों से नहीं है। क्योंकि सर ये बच्चों की भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा ये खिलवाड़ हो रहा है। और हम जैसे यानी कितने स्कूल वाले ले गए होंगे और हो सकता है बच्चों ने खा भी लिया और शायद हो सकता है तबीयत भी ख़राब हुई हो उनकी, पर कहीं ना कहीं उनको उन्होंने दबा दिया है, इस मामले को वहीं के वहीं दबा दिया है। अगर आप वहाँ का उनका रजिस्टर चेक करवाएंगे तो आपको खुद ही निकल के आ जाएगा कि, क्योंकि हम जब हम लेने गए थे तो वहाँ पे एक ट्रक माल रखा हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसमें ऑर्डर करना था हम लोगों को, तो उसमें कम से कम 150 ऑर्डर बुक थे। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 150 स्कूल वाले तो ले ही गए, तो हो सकता है उन्होंने खिलाए भी, बच्चों को खाए भी होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों ने खाए हैं तो उनके स्वास्थ्य पे असर भी होगा। पर ये क्या है, उन्होंने उस चीज़ को दबा दिया, हम लोग उनके दबाव में आए नहीं। उन्होंने कहा आपको जो करना है, जहाँ भी शिकायत करनी है आप कर सकते हैं, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, आपको अगर मिलना है तो आप कल आइए, पेड़े यहीं रख जाइए। अगर हम पेड़े रख देते तो हम आपको आज क्या सबूत दिखाते, आप बताइए सर। तो हम ये शासन से ये चाहते हैं कि सर आपकी मीडिया के माध्यम से ये हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपके नियम के अनुसार चल रहे हैं, पर अगर आपके ही अधिकारी आपके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे? यही प्राइवेट संस्था होती तो ये एक पहल है, ये एक पहल है